जादूगर अक्कास! मैं तो खुद ही तेरी खिदमत में हाजिर होने जा रहा था कि तूने मुझे तलब किया। सिंदबाद को कैद करने के लिए तू अभी तक शीशा बना रहा है, अभी तक शीशा बना रहा है। उधर सिंदबाद ने मुर्दाखोर हैवान खारबुश को कत्ल करके दोनों तिलस्मी खोपड़ियां अपने कब्जे में कर ली हैं और हबीज खरवान को जमीन की गहराई में दफन कर दिया है। जिक्र न कर शाहे कोकब, सिंदबाद की आजादी और मनमानी के दिन खत्म हो चुके हैं। बहुत जल्द सिंदबाद हमारी कैद में होगा। ये देख, ये तिलस्मी आईना, मैं सिंदबाद को इस तिलस्मी आईने में कैद कर दूंगा। मुझे सिंदबाद की कैद की नहीं, उसके जिस्म से उसकी जान की आजादी की तमन्ना है। तू जाकर सिंदबाद को अपने तिलिस्म में कैद करके उसकी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे और दोनों तिलस्मी खोपड़ियों को दोनों हासिल कर ले। खोपड़ी जा। जो हुक्म आका। तो ये है नक्शे का दूसरा आधा हिस्सा, जिसे कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक से बचाने के लिए तुमने समंदर में फेंक दिया था। हाँ सिंदबाद, ये वही बोतल है। खुदा का एहसान मान गुलाम ज़रमान, जो ये बोतल किसी गलत हाथ में नहीं पहुंची। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ये नक्शा सही हाथों में पहुंचे। इस बोतल और कहकशां का मेरे पास पहुंचना महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये यकीनन खुदा की कुदरत और मसलहत है। मगर इसमें खुदा की क्या मसलहत हो सकती है कि खजाने का बाकी आधा हिस्सा कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक के पास पहुंच चुका है? खुदा की मसलहत खुदा के अलावा कौन जान सकता है, मगर इतना जरूर है कि खजाने के उस आधे हिस्से की मदद से जो कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक के कब्जे में है, कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक उम्र भर भी कोशिश करेगा तो भी खजाने तक नहीं पहुंच सकेगा। यकीनन कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक तो नहीं पहुंच सकता, मगर नक्शे के उस आधे हिस्से के बगैर तो हम भी उस खजाने तक नहीं पहुंच सकते। क्या मतलब? खजाने का मुकम्मल नक्शा मेरे पास महफूज है। तो फिर बेहतर यही होगा कि हम इस अधूरे नक्शे को जला दें, ताकि ये नक्शा गलत हाथों में पहुंच ही न सके। बेशक, आप चाहें तो इस नक्शे को जलाकर राख कर सकते हैं। ठहरो सिंदबाद, ठहरो। इतनी कीमती चीज आगे झोंक रहा है तू? सरवरी के नमक हलाल वफादार गुलाम, तूने मुझे बहुत तंग किया था, बहुत तंग किया था। नक्शा फेंक कर खुद भी कूद गया था। तब क्या निकला? अब हाथ आया है तू? हाँ? मैंने तेरी सारी बात सुन ली है। तू खजाने के रास्ते का राज जानता है ना? जानता है ना? ना ज़रमान तुझे खजाने का रास्ता बताएगा और ना मैं तुझे ये नक्शा दूंगा। तू ठीक कह रहा सिंदबाद, तू ठीक कह रहा है। अब ये गुलाम किसी को खजाने का राज नहीं बता सकता, नहीं बता सकता किसी को खजाने का राज।
बेरहम कज़्ज़ाक, तूने खजाने की लालच में एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया है, मगर जिस खजाने के लिए तूने यह गुनाह किया है उस खजाने तक तू कभी नहीं पहुंच सकेगा। मैं ये नक्शा तेरे हाथ में कभी नहीं आने दूंगा। नहीं, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सिंदबाद। शाबाश आसिफ, सही मौके पर तुमने इन मरदूद लुटेरों के हथियार छीन लिए। अल-नासिर, हुक्मा का सिंदबाद। इन कज़्ज़ाकियों को तुम सब मिलकर रस्सियों से बांध दो। कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक सारे फसाद की जड़, यानी इस खजाने के नक्शे को तो मैंने जला दिया और गुलाम जरमान को मारकर तुमने खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुद ही बंद कर दिया। कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक, अब तू अपने साथियों के साथ इस जंगल में वहशी दरिंदों का इंतजार कर। हम गुलाम जरमान को लेकर जा रहे हैं। जरमान, जरमान, अब कैसा महसूस कर रहे हो जरमान? ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। मायूसी की बातें न करो, तुम ठीक हो जाओगे। झूठी उम्मीदें मेरी सांसें बढ़ा तो नहीं सकती। मैं जानता हूँ कि मैं चंद लम्हों का मेहमान हूँ, मगर खजाने का राज इस सीने में लेकर मैं मरना नहीं चाहता। कहकशां, खजाने के नक्शे का एक हिस्सा तो जल चुका है और दूसरा हिस्सा तो कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक के कब्जे में है। वैसे भी वो दोनों हिस्से मिलकर भी अधूरे थे। जरमान, मुझे खजाने से ज्यादा तुम्हारी जान अजीज है। गुलाम की जान तुम पे कुर्बान। खजाने का पूरा नक्शा मेरे पीठ पर नक्श है। मुझे दफनाने से पहले वो नक्शा नकल कर लो, वरना मेरी रूह बेचैन रहेगी। जरमान, अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो। तो फिर खुदारा इस नक्शे को नकल कर लो
और मेरे दिल से ये बोझ उतार दो। ठीक है जरमान, मैं अभी इसका इंतजाम कर देता हूं। शहजादी तस्वीर, जल्द अज जल्द हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म आका सिंदबाद। शहजादी तस्वीर, कहकशां के गुलाम जरमान की पीठ पर खजाने का जो नक्शा है, हम उसकी नकल महफूज कर लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस नक्शे का अक्स अपने तिलिस्म से उतारकर अपने पास महफूज कर लो। इस तरह कोई इंसान हमारी मर्जी के बगैर तुमसे वो नक्शा हासिल नहीं कर पाएगा। ये काम बखूबी अंजाम दूंगी आका। नक्शा मुझे दिखाइए। आका सिंदबाद, खजाने का नक्शा मेरे जहन पर नक्श हो चुका है। आप जब चाहेंगे नक्शा देख सकेंगे। गुलाम जरमान, तुम्हारी पीठ से अब वो नक्शा गायब हो चुका है और शहजादी तस्वीर के जहन में नक्श हो चुका है। लिहाजा अब तुम्हारे दिल पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। एक बोझ फिर भी है। भला वो कौन सा बोझ है? यही कि मेरी मौत अपने वतन में नहीं, किसी गैर मुल्क में होने वाली है और आखिरी वक्त में मुझे अपने वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे दिल पर यह बोझ भी नहीं रहेगा। शहजादी तस्वीर, सिंदबाद पर एक और एहसान कर दो। गुलाम जरमान को उसके वतन मिस्र पहुंचा दो। जो हुक्म आका। आका सिंदबाद, अब अपनी मंजिल किस सिमत है? सफर का आगाज कल सुबह की नेक घड़ी में किया जाएगा, इसलिए सिमत का पता भी कल सुबह ही तिलिस्म से दरियाफ्त करेंगे। सरदार, आप अपने दांतों से होठों को क्यों खा रहे हो सरदार? चुप रह बेवकूफ। मैं मेरे होठ नहीं तो क्या तुम्हारे कान काटूंगा? नहीं 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 सरदार, आपके दांत तो छछूंदर की तरह तेज हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है सरदार, आपके दांत तो शेर की तरह तेज और नोकीले हैं। तो मैं क्या करूं? हाँ? सरदार, आप अपने तेज तेज नोकीले दांतों से मेरी रस्सी काट दो, फिर मैं आपकी रस्सी खोल दूंगा। आप कितने अच्छे हो सरदार। क्या कर दिया सरदार? आपने रस्सी के साथ मेरा हाथ भी काट डाला। सरदार देखो, मेरी कलाई कितनी बुरी तरह से काट डाली।
चुप कर बेवकूफ। शुक्र मना कि मैं था, वरना कोई जंगली जानवर होता तो चीर फाड़कर चट कर जाता तुम सबको। चल अब मेरे हाथ खोल। अब्दुल मेरी भी। कमबख्त सिंदबाद ने नक्शा जलाकर राख कर दिया, सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अब इस जले हुए नक्शे की राख में कौन सी चिंगारी ढूंढ रहे हो सरदार? चिंगारी नहीं बेवकूफ, मुझे इस राख में हीरे दबकते नजर आ रहे हैं। हीरे। हीरे? कहाँ है हीरे सरदार? यही है हीरे, यही है। सरदार ये तो राख का ढेर है सरदार। तुम लोग कज़ाक की अय्यारी, मक्कारी और फंकारी से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो दज्जाल। क्या पहेलियां बुझा रहे हो सरदार? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? दज्जाल, अब्दुल, मैं इस चले हुए नक्शे की राख से फिर नक्शा बनाऊंगा। फिर नक्शा बनाओगे? सच सरदार? हाँ, फिर दोनों हिस्सों को मिलाकर नक्शा पूरा करूंगा। हाँ। फिर कारून का खजाना हासिल करने के लिए हमें उस चुड़ैल कहकशा के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। इसी बात का तो अफसोस है। क्या कहा? अगर गलती से भी दिलरुबा ने सुन लिया तो? तौबा 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 तौबा, कमबख्त, ये जबान फिसल गई। सब्ज परी, ऐ हरी परी, पिटारी से निकल और दिखा दे अपनी शक्ल। क्या है कज़्ज़ा? तूने मुझे क्यों तलब किया? ऐ सब्ज परी, तुम्हारे सामने ये जो जला हुआ टुकड़ा पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि तू इसे इसके असल हालत में ले आ, बस। क्या है ये? जो कह दिया वो करके दिखा। तुम्हें क्या इससे कि ये क्या है? तुम मेरे कब्जे में हो, मेरी गुलाम हो। मेरा हुक्म मानना तुम्हारा काम है सब्ज परी। कज़्ज़ा, मैं तेरे कब्जे में जरूर हूँ, मगर बेज़बान आदमजात नहीं हूँ कि तू मुझसे जायज नाजायज कुछ भी करवाए और मैं खामोशी से तेरे हुक्म की तामील करती रहूं। सब्ज परी, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं तुमसे कोई नाजायज काम नहीं करवाऊंगा। ये तो सिर्फ एक नक्शा है जिसे देखकर मैं अपने जहाज को सही रास्ते पर डाल दूंगा। हाँ? ठीक है कज़्ज़ा, मैं तेरे हुक्म की तामील करती हूँ। वाह सब्ज परी, वाह, तुम तो वाकई कमाल की चीज हो। इसीलिए तो मैं तुम्हें सबकी नजरों से, यहाँ तक कि दिलरुबा की नजरों से भी छुपा कर रखता हूँ।
अब तुम जल्दी से पिटारी में जाकर छुप जाओ। आओ आओ।